देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। ओ दाएं वाले, ओ बाएं वाले, ओ पीछे वाले, ओ आगे वाले। नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। एनर्जी को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है। देश में होता तभी विकास जब संसाधनों को बचाने का किया जाता है प्रयास। नमस्कार, आज हम सभी हीरा इंटरनेशनल स्कूल के छात्र आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, यह हमें कहां से प्राप्त होती है, इसके साधन क्या क्या होते हैं, आज हम आपको इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताने जा रहे हैं। एनर्जी किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। अरे लेकिन ये एनर्जी हम लोगों को प्राप्त कहाँ से होती है? अच्छा, मैं बताता हूँ कि एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। एनर्जी हमें सूर्य, जल, वायु, भोजन आदि से प्राप्त होती है। अच्छा। तो चलिए अब हम आपको अपने नुक्कड़ नाटक के पहले दृश्य के माध्यम से समझाते हैं कि ये एनर्जी हमारे रोज के कार्यों से कैसे बर्बाद हो रही है और इसका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। गुड मॉर्निंग चित्रांश। गुड मॉर्निंग यू। अरे चित्रांश, आप ब्रश नहीं करके आए? आपके मुंह से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। अरे तुम क्या मुझे ब्रश करना सिखाओगे? तुम तो खुद टैप खुली छोड़ देते हो। अरे शेजान, तुम भी तो लाइट ऑन करके सो जाते हो। अरे तुम तो चुप ही रहो, तुम भी तो हमेशा फ्रिज खुला छोड़ देते हो। अरे आप तो चुप ही रहिए। जो भी हो, हमें एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स और टीचर भी तो हमें यही सिखाते हैं कि एनर्जी का कंजर्वेशन कितना जरूरी है। चलिए सब मिलकर बोलते हैं, जब सुबह सूरज उगेगा, बल्ब हमारा नहीं जलेगा, जब युवा जागरूक बनेगा, अभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो चलिए अब हम आपको अपने नुक्कड़ नाटक के दूसरे दृश्य के माध्यम से समझाते हैं कि नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। भैया आज हमारे स्कूल में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या आप मुझे समझा सकते हो? हाँ छोटे, मैं तुम्हें बिल्कुल समझाऊंगा। चलो मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ। अरे तुम कौन हो? मैं हूँ कोयला। मेरा इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में मैं इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करता हूँ और मेरे कारण स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। अरे अब तुम कौन हो? मैं नेचुरल गैस हूँ। मेरा इस्तेमाल घरों में खाना बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज में हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, लेकिन मैं इन्वायरमेंट को हार्म करता हूँ और जल्दी खत्म हो जाता हूँ। अरे भैया अब ये कौन है? ये पेट्रोल है। अच्छा, वही पेट्रोल जो हमारी मोटर गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। हाँ, मैं वही पेट्रोल हूँ। मैं मोटर गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता हूँ और मैं इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता हूँ और मैं एनवायरनमेंट को हार्म करता हूँ। सुनो गौर से दुनिया वालों, इन सबको तुम आज बचा लो, थोड़ा सा तुम जोर निकालो, सबका नारा होगा सेव एनर्जी, सेव एनर्जी। हमने किया है तुम भी करो, हमने किया है तुम भी करो। भैया आज मेरी क्लास में रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या आप मुझे समझा सकते हो? हाँ जरूर, मैं तुम्हें रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में समझाऊंगा, लेकिन पहले इनसे मिलो। भैया ये कौन है? ये है विंड एनर्जी। मैं हूँ विंड एनर्जी। मुझे लोग क्लीन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, आटा पीसने में और वाटर पंप करने में इस्तेमाल होता हूँ और मैं एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म नहीं पहुँचाता। भैया अब ये कौन है? ये है सोलर एनर्जी। मैं हूँ सोलर एनर्जी। मैं लोगों को हीट और इलेक्ट्रिसिटी देता हूँ, जिससे लोग वॉशिंग मशीन चलाकर कपड़े सुखा सकते हैं और इलेक्ट्रिक स्टोव चलाकर खाना पका सकते हैं और मैं एनवायरनमेंट को कुछ भी हार्म नहीं पहुँचाता। भैया अब ये कौन है? ये है टाइडल एनर्जी। मैं टाइडल एनर्जी हूँ और मैं रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स हूँ और मैं चंद्रमा की ग्रेविटी से प्रोड्यूस होता हूँ और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में मेरा यूज़ करा जाता है और मैं एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं पहुँचाता हूँ। अब तुम कौन हो? मैं ऊर्जा हूँ। मुझे बायोमास एनर्जी भी कहा जाता है।
मैं पेड़ पौधों, फसलों आदि से प्राप्त होता हूँ। मेरा उपयोग करना भी बहुत सरल है और मैं एनवायरनमेंट को भी कोई हार्म नहीं पहुँचाता। छोटे, अब क्या तुम्हें समझ में आ गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? हाँ भैया, मुझे सब अच्छे से समझ आ गया रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। आज मेरे भैया ने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया। हाँ, मेरे भैया ने भी मुझे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया, लेकिन मुझे सब अच्छे से समझ आ गया। मुझे भी सब समझ आ चुका है। कोयले में पानी मिलाकर बिजली हम बनाते हैं, पेट्रोल डीजल से मोटर गाड़ी खूब चलाते हैं, अणु परमाणु का करते हैं सभी इस्तेमाल, लेकिन इससे होता है पृथ्वी का बुरा हाल। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि यदि धरती पर से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स खत्म हो जाएंगे तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे या हम अंधेरे में रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक हमारे पास एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्सेज प्रेजेंट हैं, तब तक हमें एनर्जी मिलती रहेगी। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज का प्रयोग करना चाहिए। एनर्जी के नॉन रिन्यूएबल सोर्स का इस्तेमाल करो कम। एनर्जी के नॉन रिन्यूएबल सोर्स का इस्तेमाल करो कम। धरती पर हो जाते हैं ये जल्दी खत्म। धरती पर हो जाते हैं ये जल्दी खत्म। एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्स है बड़े निराले। एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्स है बड़े निराले। इस्तेमाल करने पर भी कभी खत्म न होने वाले। इस्तेमाल करने पर भी कभी खत्म न होने वाले। मानव का प्राण है प्रकृति। मानव का प्राण है प्रकृति। शुद्धता ही है इसकी पद्धति। शुद्धता ही है इसकी पद्धति। धन्यवाद।